युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक निर्देशन द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रचार किया है। आज गौर पूर्णिमा है और हम महाप्रभु का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। संसार के सारे राष्ट्रों के नेताओं से हमारी यही विनती है, अनुरोध है कि वे अपने ही कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। भगवान श्री चैतन्य का यही निर्देश है जगत के 7.5 अरब मनुष्यों को ईश्वर के प्रेम के महत दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य आज उन दयालु चैतन्य का प्रकट उत्सव हम लोग मना रहे हैं। भगवान चैतन्य बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्री धाम मायापुर आज के दिन फागुन पूर्णिमा की संध्या को प्रकट भये। महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे। हम लोग महाप्रभु के चरित्र को आज स्मरण कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र एक विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर वहीं निवास करने लगे। जगन्नाथ मिश्र भगवान श्री चैतन्य के पिता, उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी, ये 1486 ईस्वी की बात है। 1407 शकाब्द अर्थात 1486 ईस्वी मलेच्छों का शासन था इस भारत पर। जगन्नाथ मिश्र के 2 पुत्र हुए, कई कन्याएं हुई, लेकिन वो सब के सब कच्ची आयु में चली गई। विशंबर और विश्वरूप नाम के 2 पुत्र हुए, तो विशंबर ही आगे चलकर निमाई पंडित कहलाए और सन्यास के बाद आप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। आज उन्हीं निमाई पंडित का हम लोग चरित्र को गा करके अपने जीवन को, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के बाद पुरी में अंतर्ध्यान हो गए थे। प्रथम के 24 वर्षों तक विद्यार्थी रूप और गृहस्थ रूप में नवद्वीप में रहे। इन भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं को जो गाता है, समझता है, सुनता है, स्मरण करता है, उसे गौर कृपा मिलती है। उसे भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला निकुंज की में प्रवेश का अधिकार मिलता है, उसकी चेतना विकसित होती है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त समकालीन श्री मुरारी गुप्त द्वारा किया गया है। वो एक चिकित्सा शास्त्री थे।
महाप्रभु के बाद का जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी ने और श्री स्वरूप गोस्वामी द्वारा अंकित है, जो उनके नित्य संगी थे। भगवान श्री चैतन्य संबंधित उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह श्री दामोदर गोस्वामी के द्वारा और मुरारी गुप्त के कर्चों के द्वारा, बंगाली भाषा में कर्चा कहते हैं डायरी को, कर्चा। श्री दामोदर गुप्त के कर्चों के आधार पर भगवान का सारा लीला क्रम लिखा गया है, अर्थात उनकी डायरियों के द्वारा। भगवान ऐसे समय फागुन की पूर्णिमा की संध्या वेला में अवतरण हुए और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय समस्त भारत की हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की प्रथा है वो कर रही थी। जब भगवान चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ उस समय सारा भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान के ये 16 नाम अनेकों पुराणों उपनिषदों में उल्लिखित है। इस युग में तारक ब्रह्म नामक से वर्णित है और शास्त्रों का अभिमत है यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निरअपराध भाव से जब कीर्तन किया जाए तो पतित जीवों का भवबंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं। वे सभी समान रूप से उत्तम हैं क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। परंतु ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत हैं। अतः समस्त संसार के लोगों को चाहिए वे इनका लाभ उठाएं। उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करें जिन्होंने प्रमाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की थी। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। आज बहुत दिनों के बाद मैं भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं को गाऊंगा। ब्रज वृंदावन ने राधा नाम गाने से फुर्सत मिले तो कुछ गाए, लेकिन अपने प्रारंभिक साधन काल में 15 से 16 साल तक भगवान चैतन्य को खूब गाया है मैंने। इस यह उद्देश्य था इस कली युग में अर्थात कलह के युग में भगवान का कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। भगवान आए इसलिए कि उनके नाम का प्रचार कैसे हो वह तो स्वयं ही कर सकते हैं। जहां वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगता है, शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के जिस सर्व सामान्य मंच की संस्तुति की है जो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। वास्तव में यह सामान्य मंच है, यही असाधारण मंच है और यही सार्वभौम मंच है। विश्व के कुत्ते बिल्ली जैसे नेताजी सार्वभौम मंच की बात करते हैं, वह सार्वभौम मंच नहीं है। सार्वभौम मंच तो वह है जो भगवान श्री चैतन्य ने प्रकट किया संसार के एक मानव के लिए, जड़ जीव के लिए। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं। और यदि ऐसी सभाएं निरअपराध भाव से की जाएं तो निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
ऐसी सभाओं में विद्वान, मूर्ख, धनी, निर्धन, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, भारतीय, चंडाल, ब्राह्मण सभी दिव्य शब्दों को सुन सकते हैं और इस तरह वे अपने मन के दर्पणों से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए वह पवित्र भगवान के नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के मानवीय सार्वभौम धर्म की पुष्टि के लिए सर्वमान्य मंच के रूप में स्वीकार करे। मैं आज के इस पावन अवसर पर यह कहना चाहता हूं, संसार के समस्त अच्छे लोगों को चाहिए कि एक ऐसा सार्वभौमिक मंच तैयार करें। जितने विश्व के शांति प्रिय लोग हैं इस मंच पर आए, इस सार्वभौमिक इस विधा का पालन करें, स्वीकार करें, अपने जीवन को बदले। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ, क्योंकि पूरा भारत भगवान के नाम को उच्चारित कर रहा था, ग्रहण पढ़ रहा था। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती, तालियां बजाती, तो वे अपना रोना बंद कर देते और विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी छोटी लड़कियां भगवान को रुलाने और पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने का आनंद लेती। इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल से पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे। कौन बच्चा भक्त है, कौन बच्चा महापुरुष है, कौन क्या है, ये उसके बाल्यकाल, उसके जन्म से ही सिद्ध होने लगता है। कौन क्या है, भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित गुड़ियों गुड्डों के खेल नहीं खेलते थे, वह तो बच्चे ठाकुर जी का बाल गोपाल बना करके मिट्टी की और या कपड़े के ठाकुर जी बना करके उसका पूजन करते थे। हम नामदेव जी का चरित्र भी सुन रहे। नामदेव जी भी छोटे से गोपाल जी को किसी प्रकार से बना के पत्थर को रख के उनकी पूजा करते हैं। वे बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। ये नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे हुए एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्न प्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। मनु संहिता में ऐसा कहा गया है। महाप्रभु की एक और सिक्के रखे गए, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को न ग्रहण करके श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया। अंग्रेजों के पिट्ठू अंबेडकर ने मनु संहिता को जलाया। उस मूर्ख को पता नहीं था कि मनु संहिता तो सार्वभौम ग्रंथ है। जब वे बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक सर्प प्रकट हुआ। महाप्रभु से खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय और आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा कर ले गया, किंतु वे डरे नहीं और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं छोड़कर निसंदेह चिंतित और वहीं छोड़ गया। लेकिन निसंदेह चिंतित माता पिता परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार की बात है,
एक तीर्थ यात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा। जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्वत प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। तब ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल लोग भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए, स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौटकर आए और सो गए। भगवान श्री चैतन्य उनके बाल्यकाल की अनेक घटनाएं, कभी कभी एक नटखट बालक की भांति रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते, जो गंगा स्नान जाते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की तो वे पाठशाला जाने बदले उन पर पानी फेंकते हुए तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हों। वो स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में सामान्य प्रथा है, जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक अपने समक्ष प्रकट होकर उनके समक्ष प्रकट होते, कहते, बहनों तुम शिव जी की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिव जी मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव जी अन्य सारे देवता तुम पर प्रसन्न होंगे। उनमें कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी तो वे शाप देते, कहते तुम्हें मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7-7 बच्चे रहेंगे। बस कभी कभी प्रेम बस ये कुमारिकाएं उन्हें भी विविध सामग्री अर्पित करती। तब महाप्रभु उन्हें आशीष से देते, आश्वस्त करते, उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे, उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्राय वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती थी। महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वो केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला चालू की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते, समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्री जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण अब भी प्रचलित है। यह हरिनामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। बंगाल की पाठशालाओं में पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। श्रीपाद जीव गोस्वामी ऐसी व्याकरण तैयार की संस्कृत की जो भगवान के नाम से भरी हुई थी, आज भी बंगाल की पाठशालाओं में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। इसी समय केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शस्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आए। ये पंडित दिग्विजयी था। वह भारत के समस्त विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में नवद्वीप के पंडितों से शस्त्रास्त्र करते आए। नवद्वीप के पंडितों ने कश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित को प्रस्तुत करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित हारेगा तो उन्हें शस्त्रार्थ करने का एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही थे, और यदि कश्मीरी पंडित हार गया तो उनकी गरिमा में और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के सिर्फ एक बालक ने इसे विजेता पंडित को हरा दिया। जो भारत भर में विख्यात था, संयोगवश ऐसा ही हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा।
उस पंडित ने अल्प समय में 100 श्लोक बना लिए, उन्हें आंधी की गति से सुनाकर पंडित की धाक जमा दी। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्हें 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों को संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भर्तु शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। इन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ शिव की पत्नी है, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाई जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। वे विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है, यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने से के पूर्व घटित हो चुकी थी। किंतु खबर दवाग्नि की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया, वे भगवान चैतन्य के शरण को स्वीकार कर ले। इस तरह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। भगवान श्री चैतन्य, उनके चरित्र को स्मरण करके हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हम में से जो लोग भी उस कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, हम में से जो लोग इस कलिकाल में श्री युगल दंपति के प्रेम को चाहते हैं, हम लोग यदि ब्रज उपासना करना चाहते हैं, हम लोग राधा दासी बनना चाहते हैं, तो हमें ये चाहिए कि भगवान श्री चैतन्य के किसी आश्रित किंकरी का सहारा लेकर के इस दिव्य पथ का पथिक बना जाए। जय राधा।